आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल 10 मिनट चार्जिंग के बाद 590 किलोमीटर चलेगा। बताओ फिर कुछ ऑप्शन के बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? कहेंगे आपकी अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ है ना? ऐसा सोच रहे होगे। 2023 में CATL नाम से कंपनी है चाइना की, वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है। एक दूसरी कंपनी है BYD, वो उस पर ऑलरेडी काम कर रही है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये इतनी तेजी से हमारी दुनिया को बदल सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया, ये रील और इंटरनेट, ये कैसे आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया, पता लगा क्या आपको? इसी तरीके से ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं। जरा टॉपिक को उठाते हैं यहां से, क्योंकि ईवी अब केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का एक अहम भाग बन गया है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में एक बहुत अच्छी डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, तब तक ये पूरा कंटेंट आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलिए समझते हैं रूट से। सबसे पहले तो शी जिनपिंग का प्लान देखिए। उनका कहना है कि दुनिया जिस तरफ चल रही है, क्योंकि दुनिया फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन करना चाहती है ईवी की तरफ, उन्होंने कहा कि चाइना के बिना थोड़ी ना हो जाएगा। चाइना इस रिवॉल्यूशन में अहम है। आप कहेंगे ऐसा कैसे अहम है? बहुत कुछ और भी तो देश हैं। एग्जैक्टली फैक्ट अभी आपको पता लगने वाले हैं। जरा चाइना का एक फिगर समझिए आप, कि अगर 2 गाड़ियां चाइना में खरीदी जा रही हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अभी इंडिया में तो ऐसा नहीं है, लेकिन 50% अप्रॉक्स जो गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, पिछले साल का मैं डेटा बता रहा हूं, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है या हाइब्रिड है। कहने का मतलब है वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चलती हो, ऐसी गाड़ियां हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं? यानी कि चाइना ने उसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया होगा। और अगर इतना बड़ा मार्केट बेस चाइना का बन गया है, तो टेस्ला का चाइना में जाना लाजमी है कि नहीं है? टेस्ला चाइना में है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा एलन मस्क वाज प्लानिंग टू कम टू इंडिया, लेकिन उन्होंने टूर को शिफ्ट कर दिया चाइना की तरफ। कई लोग सोचने लगे अरे इसमें कुछ पॉलिटिक्स है, इंडिया में इलेक्शन चल रहे थे। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी मार्केट है, टेस्ला को खुद चाइना से पैसा कमाना है। लेकिन अगर 6 महीने का डेटा आपको बताऊं तो टेस्ला और वॉक्सवैगन दोनों की सेल मिला लूं तो दोनों का सेल डेटा डिक्रीज हुआ है, मतलब परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर वो डिक्रीज हुआ है। तो भाई साहब, इनको टक्कर दे कौन रहा है? इनको टक्कर दे रहा है BYD, फुल फॉर्म बिल्ड योर ड्रीम्स। एक चाइनीज कंपनी है जिसकी शुरुआत हुई थी मोबाइल की बैटरी बनाती थी, बताइए। और इस समय ये BYD इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बना ही रही है, चाइना में तो डोमिनेंट पोजीशन में है ही। इसके अलावा ये साउथ अमेरिका, यूरोपियन मार्केट, इन सबको टारगेट कर रही है, इंडिया को टारगेट कर रही है BYD। अब ये कैसे कर पा रही है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, उसकी जो टोटल कॉस्ट होती है, उसका 40% जो है वो केवल बैटरी की कॉस्ट होती है। मतलब कि अगर 100 रुपए का व्हीकल है तो 40 रुपए की तो बैटरी लगी हुई है भाई साहब। तो अगर कोई खुद ही बैटरी बनाएगा तो पैसा बचाएगा कि नहीं बचाएगा? और पैसा बचाएगा तो सस्ते में दे सकता है कि नहीं दे सकता है? सस्ते में दे सकता है। ये खुद की बैटरी बनाती है। तो आप कहेंगे बस इसी वजह से प्राइस वॉर में टेस्ला को टक्कर दे रही है। नहीं, इसके अलावा भी है। इसने वर्टिकल एक तरीके से इंटीग्रेशन किया सप्लाई चेन का। आप कहेंगे भाई ये तो बड़ी टेक्निकल सी बात लग रही है। अरे सीधी सी बात है, कंपोनेंट भी खुद बना रही है, असेंबली लाइन में भी खुद सब चीजों को डाल रही है। उसके बाद दुनिया में अलग अलग जगह जहां पहुंचाना है तो किसी शिपिंग की कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, क्योंकि शिप भी खुद के ही हैं BYD के। जैसे इस शिप की बात करूं तो इस शिप में 7000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये BYD के एक बार में आ जाते हैं। तो हर जगह से पैसा बचा रही है, तो जाहिर सी बात है टेस्ला को टक्कर देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल देगी। लेकिन चाइना इस डोमिनेंट पोजीशन में पहुंचा कैसे? ये एक प्रोविंस दिख रहा है आपको, फूजियान। यहां पर एक कंपनी है CATL, दुनिया की सबसे बड़ी अभी जो आपकी ईवी व्हीकल्स में जो बैटरीज लगती हैं उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी यही है, CATL। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई कि फोर्ड ने अपने इस वाले इलेक्ट्रिक बस जो ये ट्रक है, इसकी प्रोडक्शन को 50% घटा दिया है। उनसे पूछा भाई तुम क्यों घटा रहे हो, दुनिया तो ईवी की तरफ जा रही है और तुम तो इतने बड़े कंपनी हो। तो फोर्ड ने कहा भाई साहब महंगी पड़ रही है, यूएस में कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम प्रोडक्शन को घटा रहे हैं। तो पूछा गया फोर्ड तुम्हारी आगे की क्या प्लानिंग है? फोर्ड ने कहा एक्चुअली हम एक इलेक्ट्रिक जो ये बैटरीज है इसका खुद का प्लांट खोल रहे हैं, वर्जीनिया एक जगह है यूएसए में, वहां पर। सबने कहा यानी कि भाई साहब फोर्ड के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां पर अगर इलेक्ट्रिक बैटरी इन्होंने खुद की बनानी स्टार्ट कर दी तो शायद ये भी BYD की तरह मजे ही मजे आ जाएंगे, राइट, जैसे BYD के आ रहे हैं। अब इस स्टोरी में फिर जिक्र आता है CATL का। कैसे? वर्जीनिया के गवर्नर डिक्लेयर करते हैं कि मेरे होते हुए खुलने नहीं दूंगा प्लांट। फोर्ड ने कहा भाई क्या बकवास कर रहे हो आप,
हम यूएस की कंपनी है, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपने आप को पुश करना चाहते हैं क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ कंपनीज ने हमें धो रखा है, तो खोलने तो क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि अच्छा जो टेक्नोलॉजी है तुम्हारी उस पर तो अल्टीमेटली कंट्रोल किसका है, CATL कंपनी का है जो चाइनीज़ कंपनी है। तो फोर्ड ने कहा ये बात कैसे पता लग गई तुम्हें। उन्होंने कहा हम गवर्नर ऐसे ही बने हुए बैठे हैं क्या। तो कहने का मतलब है फिर इस पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फियास्को हुआ और फाइनली फिर फोर्ड ने जो वहाँ पर प्लांट बनाना था उसकी जगह अब वो कहीं और देख रही है। लेकिन इसमें मुद्दा क्या था, फोर्ड ने ये कहा कि देखो हम जिस कंपनी के नाम पर ये प्लांट खोलेंगे वो फुल्ली फोर्ड की ही सब्सिडारी होगी, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी CATL की है, नो हाउ CATL का है, तो रेवेन्यू का एक बड़ा भाग CATL को जाएगा। अब वो जो गवर्नर थे वहां के, उनका कहना था भाई साहब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उसका कंट्रोल है CATL पर, तो एक तरीके से वो दखल दे सकती है हमारे यहां पर, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो अपने आप में जो यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर है इसकी बलि ये ईवी में जो ट्रांजिशन करती हुई कंपनियां हैं वो चढ़ रही हैं कि नहीं चढ़ रही हैं। भाई साहब बिल्कुल चढ़ रही हैं। अब इसका आगे का एंगल देखिए। लेकिन ये कंपनीज जो ईवी की बात करें तो इसमें चाइना डोमिनेंट पोजीशन में आया कैसे, एक एक करके शुरू करते हैं। आज से 20 साल पहले की बात है। यहां पर जो इनके मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि यार जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं दे आर टर्फ ऑफ यूएस कंपनीज, जापानीज कंपनीज, तो भाई साहब इनके टर्फ में इनको नहीं हरा सकते। सीधी बात, हमें ये पता होना चाहिए कि रेस में हमसे आगे जो हैं उनकी क्या क्या एडवांटेजेस है और हमारे पास क्या डिसएडवांटेज है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि दुनिया अल्टीमेटली किस तरफ ट्रांजिशन करेगी, फॉसिल फ्यूल से दूर जाएगी। फॉसिल फ्यूल से दूर जाएगी तो यानी कि ईवी की तरफ जा सकती है। तो क्यों ना पहले से ऐसी सब्सिडीज दी जाए, रिसर्च में सपोर्ट दिया जाए, टैक्स में ब्रेक दिए जाए, जिससे कि हमारे यहां पर ये ईवी का बेस बनने लग जाए। तो 20 साल पहले का प्लान था चाइना का वो, राइट। और इस सब्सिडीज से अल्टीमेटलैंड हुआ क्या, बड़े बड़े प्लांट खोलने पड़े, रिसर्च फैसिलिटीज खोलनी पड़ी, लैंड चाहिए, लो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कोई दिक्कत थोड़ा है, लैंड मिल गया। लोन चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के सपोर्ट से आपको चीप लोन मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत ये भी अलाउ कर दिया स्टेट ओन्ड बैंक से। तो भाई सब मजे ही मजे। अगर मैं टोटल आपको डेटा बताऊं 2009 से 2022 के बीच का, तो करीब $29 बिलियन का सपोर्ट दिया इन सालों में चाइना ने इन कंपनीज को। तो कंपनी स्ट्रांग होती नहीं तो कैसे नहीं होती, ये देखिए। फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट से कहा, जैसे शंघाई का फॉर एग्जांपल दूं, तो उनसे कहा कि भाई आपके यहां जो पब्लिक मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक से कराइए, और इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट किसको दीजिए, अरे अपनी कंपनी को दीजिए। तो भाई साहब जो आपने इतना इनको सब्सिडी प्रोवाइड की थी, तो अब वही कंपनीज आपको सस्ती आपको इलेक्ट्रिक बसेस बनाकर देंगी। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिशन होगा, इन कंपनियों को भी काम मिल गया, है कि नहीं। दुनिया में डिमांड बढ़े बाद में, चाहे कंज्यूमर मार्केट में डिमांड बाद में बढ़े, लेकिन आपको सीधे सीधे गवर्नमेंट कस्टमर के रूप में भी मिल रही है। स्ट्रेटेजी देख रहे हैं इनकी। इसके बाद डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब पब्लिक को भी इसकी तरफ रुझान लाना है, तो भाई फेवरेबल पार्किंग और ट्रैफिक कंजेशन में भी उनको सहूलियतें देनी स्टार्ट कर दी। तो एक तरीके से पब्लिक का भी रुझान इस तरफ बढ़ने लग गया। बट बैटरी वॉजंट वेरी गुड इन अर्ली डेज। इसका क्या इन्होंने इलाज किया, फिर गवर्नमेंट ने रूलिंग करी कि देखो एक स्टैंडर्ड है जो हम तय कर रहे हैं कि आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, और दिस इज बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड विच एवरी बैटरी मैन्युफैक्चरर हैज टू एडहर टू, अगर वो गवर्नमेंट के बेनिफिट चाहते हैं। और भाई गवर्नमेंट का बेनिफिट कौन नहीं चाहता, तो जाहिर सी बात है अब उनका जो पुश है वो क्वालिटी इनोवेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा बैटरीज में। इसी वजह से जो अभी दुनिया की सबसे उन्नत बैटरी टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास है, जिसको हम LFP बैटरी कहते हैं। लिथियम आयन मत सोचिए, लिथियम आयन से तो आगे चला गया जमाना, राइट। CATL उसी को कह रही है कि 10 मिनट में इतना चार्ज कर देंगे, 590 किलोमीटर जाएगी आपकी गाड़ी। BYD उसी पर काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेनिफिट हो गया कि क्वालिटी। अब कंपनीज को लगा यार हमें लेकिन टक्कर देने अगर फॉरेन कार कंपनीज आ गई फिर क्या होगा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जब तुम्हें यहां तक लाएंगे तो आगे हाथ थोड़ा ना छोड़ेंगे। ये देखो, अगर चाइना में कोई भी फॉरेन कार कंपनी आएगी जो ईवी सेक्टर में आएगी तो बैटरी चाइना की ही लगाएगी। और मुझे बताइए अगर 40% की कॉस्ट जो है केवल बैटरी की है, तो एक तरीके से ये फॉरेन कंपनीज अगर आ भी जाएं तो अल्टीमेटली चाइना का जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है उसको तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसकी तो सेल ही बढ़ेंगी, क्योंकि मैंडेटरी है कि आप चाइना की बैटरी लगाओ। स्ट्रेटेजी देखिए इनकी। फिर देखिए सप्लाई चेन की एक बात करें बैटरी में, तो बैटरी में कंपोनेंट होते हैं जैसे एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और सेपरेटर। अब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट डलते हैं जैसे कि निकल, कोबाल्ट, ट्रेडिशनल, अब उससे ट्रांजिशन हो रहे हैं हम LFP की तरफ, अभी आएगा वो भी आगे। लेकिन अगर बहुत ही आसान भाषा में बताऊं तो चाइना इन बैटरी के सभी कंपोनेंट्स को घर पर ही बनाता है, मतलब अपने यहां ही बनाता है। तो एक तरीके से अगर ये 4 मेन कंपोनेंट जो है चाइना
खुद ही बना रहा है तो डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन वो भी रिड्यूस हो गई। प्लस अब ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनके पास नहीं थे, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज, और ये दुनिया के अलग अलग एरिया में आपको इनकी माइंस मिलती हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से चाइनीज कंपनीज ने दुनिया के अलग अलग इलाकों में इनकी माइंस में मेजॉरिटी स्टेक ले रखे हैं। तो भाई साहब, अगर दुनिया के दूसरे इलाके में माइंस हो रही हैं, जैसे कि ये साउथ अमेरिका में जो माइंस हैं, तो यहां से जो भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो चाइना जा रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है ईवी बैटरीज का, उसको तो पुश मिलेगा ही मिलेगा। जब माइंस भी अपनी है तो सस्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो डिपेंडेंस है ही नहीं बाकियों पर। तो एक तरीके लिथियम रिफाइनिंग, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, तो एक तरीके से चाइना ने मेजॉरिटी स्टेक ले रखे हैं इन माइंस में। तो कुल मिलाकर ये एक एडवांटेजेस पोजीशन इनके लिए हो गई। एक समय ऐसा था कि जापान और कोरिया, यहां पर जापान और कोरिया बैटरी टेक्नोलॉजी में ये वर्ल्ड लीडर थे, लेकिन अब ये दोनों नहीं है। इनको सरपास किसने कर दिया है? चाइना ने कर दिया। अब चाइना इनको सरपास कर रहा है। अब सोचेंगे आप, सर यूएस क्या कर रहा था इतने टाइम से? यूएस ने कहा यार बहुत गड़बड़ हो गई, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या निकाला कि देखो, अगर यूएसए में कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है ईवी, तो उससे कह दिया कि भले ही तुम्हें पता है कि भाई बैटरीज का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन 50% से ज्यादा कंपोनेंट जो हैं वो चाइना के यूज होने नहीं चाहिए। मैंने खुद बताया आपको कि 4 मेजर कंपोनेंट, चारों का मतलब जो बेस है वो चाइना में है। चाइना का उसमें एडवांटेज है, प्लस रॉ मटेरियल चाइना इज हैविंग स्टेक्स इन माइंस। तो यूएसए ने कहा कि देखो, आप चाइना से लो, लेकिन 50% से ज्यादा कंपोनेंट चाइनीज नहीं होने चाहिए। अगर आपको यूएस की ईवी मार्केट में गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाना है, तो अब गवर्नमेंट की सब्सिडी फिर यूएस की कितनी परसेंट कंपनियां उठा पाएंगी? 20%, मात्र 20%। तो एक तरीके से ये जो पॉलिसी है ये इसलिए थी कि चाइना पर डिपेंडेंस कम करेंगे, लेकिन इससे अभी कुछ खास फायदा यूएस को मिल नहीं रहा है। तो टेस्ला इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, राइट नाउ। अब ये देखिए, ये सीएटीएल ने क्या किया है। सीएटीएल ने कहा कि यार ये जो पुराने हो गए यार, ये क्या करेंगे इसको, मतलब ये लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, इन पर डिपेंडेंस को ग्रेजुअली कम करना है। तो इनकी जो सीएटीएल कंपनी है उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी बना दी, लिथियम आयरन फोस्फेट, इसको ही हम कहते हैं LFP, और यही है वो बैटरी जिसके बारे में बता रहा था अभी तक की बेस्ट टेक्नोलॉजी, 10 मिनट चार्ज एंड 590 किलोमीटर्स। अब इसी पर BYD भी काम कर रही है। BYD जो अगेन चाइनीज कंपनी है, राइट। तो एक तरीके से एडवांटेज इनके पास हुई कि नहीं हुई। अब यूएस को देखिए, यूएस को अगर चाइना पर डिपेंडेंस को कम करना है और ईवी मार्केट में लीड लेनी है, तो उसको करीब $82 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने इस सेक्टर में। यहां पर यूएस खड़ा है। अब ये ग्रीन टेक वॉर चल रहा है दुनिया में। ग्रीन टेक वॉर का मतलब ये है कि देखो, EU हो, यूएस हो, जितने आपके क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सब कहते हैं कि वी हैव टू ग्रेजुअली ट्रांजिशन फ्रॉम दिस फॉसिल फ्यूल टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए क्या? वो प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि आपको सोलर सेल बनानी पड़ेगी, आपको ईवी बैटरीज एटसेट्रा, इन पर भी फोकस करना पड़ेगा, और ऐसी बैटरीज पर फोकस करना पड़ेगा जो एनवायरमेंट सेंसिटिव हो। लेकिन उस एरिया में हेड मतलब लीड कौन कर रहा है? भाई चाइना लीड कर रहा है। तो एक तरीके से ये भी इनके लिए मुसीबत हो गई। इसी वजह से कहा गया है तो डबल एज स्वॉर्ड हो गई। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ऐसा इस वजह से कि अगर चाइना लीड कर रहा है तो ऐसा हो सकता है ना, चाइना इस मोनोपोली को, मतलब एक यू कैन से हेजेमनी को मिसयूज कर ले इन द नीड, मतलब जब दुनिया को जरूरत हो तो उस समय ऐसा कर सकता है चाइना। आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा लगता नहीं है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि कोविड की बात करें, कोविड के टाइम पर कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिनका दाम 300% बढ़ गया था, क्योंकि उन प्रोडक्ट का सप्लाई चाइना से ही हो रहा था। तो अगर कोविड के टाइम पर ऐसा हो सकता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और भी कर रहे थे, बट चाइना वाज द हेजेमॉन, तो वी कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो इसी वजह से देयर इज लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म। साथ में EU नेशंस को लगता है कि चाइना कहीं ऐसा ना हो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल करके डंपिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये जो चाइना की कंपनीज आगे बढ़ी हैं, इसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक्सपोर्ट सब्सिडी जुड़ा हुआ है। तो अगर EU और USA की कुछ कंपनीज इस ग्रीन टेक में आगे बढ़ना भी चाहें, और चाइना की टेक्नोलॉजी काफी आगे चली गई है, सस्ती है, और उनकी जो गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट सब्सिडी है उससे और सस्ता कर देंगे, तो अगर सस्ते से सस्ता बिकेगा
ईयू में, तो मुझे बताओ उनका खुद का जो मैन्युफैक्चरर है वो कंपीट कर पाएगा क्या चाइना से? यूएसए का मैन्युफैक्चरर कंपीट कर पाएगा क्या चाइना से? अगर वो कंपीट नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली हेजेमनी किसकी बनी रहेगी? चाइना की बनी रहेगी। और फिर ग्रेजुअली अगर चाइना प्राइस बढ़ा भी दे तो अल्टीमेटली चाइना एडवांटेज पोजीशन में आएगा कि नहीं आएगा? एक तरीके से दुनिया में अगर ईवी मोबिलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी केवल चाइना की 2 कंपनियों के पास पेटेंट है, तो मुझे बताइए एडवांटेज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एडवांटेज होगा। कुछ ऐसा लग रहा है कि चाइना कह रहा है कि यार देखो, जब दुनिया की बिग टेक कंपनीज की बात की जाती है, गूगल हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तो यूएस जब आपकी कंपनी उस पर पेटेंट रखती है, मतलब यू कैन से हेजेमनी रखती है, भाई गूगल के बिना वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ एज ऑफ नाउ, राइट? और गूगल के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, गूगल मैप, यूट्यूब, राइट? तो चाइना कह रहा है जब हम और बाकी दुनिया, मतलब कि हालांकि चाइना अपने आप को सेफगार्ड करता है अपने प्रोडक्ट से, राइट? चाइना कहता है हम तुम्हारे नहीं अपनाएंगे, लेकिन जब दुनिया ये मतलब बिल्कुल सही चल रही है और आपको लगता है सही चल रही है और आपकी कंपनीज को एडवांटेज मिल रही है, तो फिर ईवी के केस में चाइना क्यों नहीं? तो चाइना अपनी स्ट्रेटजी खेल रहा है। अब जैसे ही इनका IRA, बेसिकली इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, वो भी इसी पर ध्यान रख रहा है कि किस तरीके से चाइना कहीं डिस्टोर्ट ना कर दे इनकी इकोनॉमी को विद रिस्पेक्ट टू दिस ईवी व्हीकल। ये है इनकी जो फेडरल रिजर्व है ना, जैसे हमारे यहाँ RBI, उसकी हेड है जेनेट येलन, इनका भी सेम यही कहना है। कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के नाम पर चाइना जो है अपनी पोजीशन का मिसयूज करे, ग्लोबल प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करे। चाइनीज ग्रीन प्रोडक्ट्स, अब जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जाना है तो अल्टीमेटली आपको फास्ट एडॉप्शन चाहिए, और फास्ट एडॉप्शन तो वहीं से मिल सकता है जहां से सस्ता हो और जिसके पास कैपेसिटी भी हो। एग्जांपल देता हूं, कहा जाता है कि मोर देन 60% ग्लोबल कैपेसिटी व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स चाइना के पास है। 60% से ज्यादा चाइना के पास है। अगर मैं रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स की बात करूं, मतलब जो इस बैटरी में लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपके निकल, कोबाल्ट, जो ट्रेडिशनल बैटरीज हैं, लिथियम, तो उसकी रिफाइनिंग में 70% लीड चाइना के पास है। तो सोचो यार कितना एडवांटेजेस पोजीशन है। तो डबल एज स्वॉर्ड हो गई, यानी कि अगर चाइना को मना करो कि नहीं तुम्हारे प्रोडक्ट्स को हम रोकेंगे, तो दुनिया का जो ट्रांजिशन है ईवी की तरफ तुम उसके साथ नुकसान कर रहे हो, है कि नहीं? लेकिन अगर तुम ऐसा ना करो तो तुम भाई अपने साथ नुकसान कर रहे हो, है कि नहीं? हाउ डिड चाइना मैनेज टू सिक्योर सच अ डोमिनेंट पोजीशन? अब इसका एग्जांपल देख लिए, जैसे ये है सिलिका सैंड। अब ऐसे बनता है सोलर पैनल, क्योंकि मैं जब ईवी की बात करूं तो सोलर की भी हम साथ में बात करें, क्योंकि यहां पर डेटा दोनों के बारे में है। तो मेल्टेड सिलिकॉन बनता है, फिर ये इंगॉट्स बनते हैं, फिर उसके बाद इनको स्लाइस किया जाता है, आपके वेफर बनते हैं, फिर इसमें मेटल कंडक्टर में फिट किया जाता है, फिर सोलर सेल, और सोलर सेल को जोड़कर फिर बनता है आपका सोलर पैनल। अब इस पूरे प्रोसेस पर चाइना की जो फर्म्स हैं वो अपने एडवांटेजेस पोजीशन में है। जैसे कि एक रफली ये डेटा देख लीजिए, तो चाइना की जो स्पेंडिंग है R&D में, ईवी हो या अदर रिन्यूएबल एनर्जी एरियाज हो, 20% एनुअली बढ़ी है। तो अगर R&D में वो खर्च कर रहा है चाइना, तो वो जमाना गया जब चाइनीज प्रोडक्ट के लिए आप सोचते थे कि चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। अब वो नहीं है, अब वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देख लीजिए, चाइना ने 200 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए और उसको कह दिया कि दीज आर डेडिकेटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो जाहिर सी बात है 200 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेडिकेटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो भाई साहब एडवांटेज मिलना ही था। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। कोई भी आपको डाउट है, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट। अच्छा, एक जानकारी आपको दे दूं, यूपीएससी के लिए प्रतिज्ञा बैच स्टडी IQ ने शुरू किया है, जिसमें कि फुल स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यानी कि जैसे ही आप में से कोई प्रीलिम्स क्लियर करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा हमारे साथ, तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। अगर किसी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता बाई चांस, तो उसको 1 साल की वैलिडिटी एक्सटेंड मिल जाती है इस बैच में। इस बैच में 4 कोर्सेज हैं, बेसिकली GS फाउंडेशन, देन सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, देन मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आपको दिल्ली बुलाया जाता है, आपकी फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज फ्री, जैसे कि अभी चल रहा है MRP पिछले साल वाले बच्चों का। फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, कोर्स मटेरियल यानी कि हार्ड कॉपी में आपकी बुक्स 18 वो आपके घर पहुंच जाती हैं। दिस इज द मास्टर बैच। PSR ऑप्शनल मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर डेप्थ तक। त्यागी लाइव कोड आप दोनों में से किसी बैच में लगाएंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, कल स्टार्ट हो रहा है प्रतिज्ञा बैच, लास्ट में बता दूंगा आपको कैसे ज्वाइन करना है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, थ्रेट्स फॉर अदर कंट्रीज। जैसे मैंने बताया 300% तक प्राइस राइज हो गया था कई प्रोडक्ट्स का, तो चाइना के पास ये एडवांटेज दिक्कत कर सकती है। अब सिनेरियो क्या है ईवी बैटरीज का? देखिए, लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 80% ग्लोबल रॉ मटेरियल चाइना के अंडर, रिफाइनिंग का अगर इसकी हम कहें 77% के आसपास कैपेसिटी चाइना के पास, 60% के आसपास कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास। इन्वेस्टमेंट की बात करें, CATL
लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। जो अभी LFP टेक्नोलॉजी है किसने, CATL ने बनाई, जो अभी तक की बेस्ट टेक्नोलॉजी है, राइट। जो मैं बात बता रहा था आपको, फूजियान की कंपनी है ये, और दुनिया की नज़र इस पर है EV सेक्टर के लिए। और चाइना फाइनली भाई से एडवांटेजेस पोजीशन से चाइना मिसयूज कर सकता है चीज़ों को। अब इंडिया के लिए क्या लेसन हैं, ये हमारे लिए बहुत काम की बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो इंडिया सेंट्रिक एंगल आपसे पूछना चाहेगी। तो इंडिया के लिए क्या लेसन है, आपने सुना होगा फेम स्कीम के बारे में। 2 फेज क्या टारगेट है हमारा कि कम से कम 30% के आसपास हम मोबिलिटी कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि टोटल जो हमारे व्हीकल्स हैं उसमें से 30% 2030 तक हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। ये हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है। अब इसको कैसे पूरा कर रही है गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ध्यान रख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी एंड इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है, फैक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। इसमें हम सब्सिडीज दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स को, साथ में कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर को इस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हम उनको भी सब्सिडी दे रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ऑब्जेक्टिव तो आपको बता दिया। देखिए 30% टोटल ट्रांजेक्शन, ये देखिए ये है स्टेजेस। डिमांड क्रिएशन, आपके और हमारी डिमांड क्रिएट हो, तो हर एक सेगमेंट के व्हीकल पर सब्सिडी जरूरी है। क्या सब्सिडी अभी बताने वाला हूं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे, अरे भाई साहब आपको चार्जिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे, राइट। और आपको एक यू कैन से इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो जो कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के बनने के लिए वो कंपोनेंट्स इंडिया में अवेलेबल हो। तो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, वो इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उसको हम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कहेंगे। पायलट प्रोजेक्ट है, कई जगह पर चलाने पड़ेंगे। और फाइनली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब काम करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने किया कि नहीं किया, किया। डेटा देखिए क्या कह रहा है, और हम फिर देखेंगे नेक्स्ट फेज जो करंट फेज है उसमें कितना परसेंट का राइज हुआ। जैसे 895 करोड़ गवर्नमेंट ने रखे थे फेज 1 में, ठीक है, उसमें से 427 ये स्टेशंस बनाए थे, 2.8 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट किया था, जिसमें 359 करोड़ लगे थे। अब ये है फेज 2 जो अभी 2024 तक का है, 2019 से 2024। इसमें देखिए बजट को कितना बढ़ा दिया, 10,000 करोड़। तो देखिए कहां 859 करोड़ फेज 1 में और कहां पर 10,000 करोड़ फेज 2 में। यानी कि गवर्नमेंट का क्लियर कट फोकस आपको दिख रहा है ईवी पर। जैसे अभी नया बजट आने वाला है, फिर मैं एक वीडियो में लेकर आऊंगा इस टॉपिक को, जब बजट के एनालिसिस को करेंगे तब देखेंगे कि अब गवर्नमेंट का क्या रुझान है। फिर कैटेगरीज ऑफ व्हीकल देखिए, अगर 2 व्हीलर है तो 20,000 तक का गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है उस पर, 10 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स पर। 35,000 इलेक्ट्रिक जो 4 व्हीलर्स हैं उस पर 15 लाख का अगर दाम है तो 1.5 लाख, एक तरीके से 10% की सब्सिडी हो गई। हाइब्रिड 4 व्हीलर्स पे 13 से 20,000, ई रिक्शास पर भी 50,000 तक की सब्सिडी। ई बस क्योंकि वो महंगी आती हैं, करीब 2 करोड़ की है, तो करीब 50 लाख तक की सब्सिडी है, जिससे कि हमारे पब्लिक जो व्हीकल्स हैं वहां पर मोबिलिटी जो है आसानी से ट्रांजिशन हो जाए इलेक्ट्रिक की तरफ। तो मुझे लगता है कि अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि अल्टीमेटली एडवांटेजेस पोजीशन में है कौन। चाइना एडवांटेजेस पोजीशन में है, इंडिया अभी सर्च कर रहा है। यहां पर लीड करने वाली कंपनीज में टाटा भी है ना, और आपका टेस्ला जो है यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में लीड कर रहा है। बीवाईडी अभी चैलेंज देने यूएस में नहीं जा रहा, उसके पीछे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है बिटवीन यूएस एंड चाइना। लेकिन हाँ, यूरोपियन मार्केट में वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप यहां पर अपलोड कर देंगे। वैसे अदर स्टूडेंट्स अपना आंसर इसमें शेयर करेंगे, तो आप अदर स्टूडेंट्स के आंसर को भी रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाई लीडिंग इन ईवी सेक्टर इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड व्हाट गुड चाइना हैज डन इन सेक्टर। तो हमारे पास काफी सारे पॉइंट हैं जिसमें चाइना ने अच्छा किया है, राइट। और जहां अच्छा हो रहा हो वहां से सीखना भी जरूरी है कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको एडमिशन लेना होता है स्टडी IQ के कोर्स में। देखिए, आपको डायरेक्टली studyIQ.com पर जाना होता है। बहुत ही सिंपल है। कल ये बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, वेल एंड गुड, लगे रहिए, ठीक है, तैयारी में अब आगे बढ़ जाइए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है, जिसको एक स्पेशलाइज्ड गाइडेंस चाहिए कि एक पाथवे मुझे मिल जाए कि स्टेप बाय स्टेप पता हो कि मुझे इतने टाइम में ये कंप्लीट करना और सारी जर्नी कंप्लीट हो जाए, तो ये है आपका यूपीएससी का P2I फाउंडेशन बैच। यहां पर आपको मिल जाएगा, ये बैच स्टार्ट हो रहा है कल 18 तारीख को, ठीक है। ये फीस यहां पर शो हो रही है, बट इस फीस को आप रिड्यूस कर लेंगे बाय यूजिंग कोड त्यागी लाइव। तो त्यागी लाइव, हाँ, ये आपने ऐसे किया, अप्लाई कोड किया तो देखिए आपकी फीस रिड्यूस हो गई, 29,600 हो गई, ठीक है। और
इसमें आपका पूरा कोर्स मटेरियल है, 18 बुक्स का एक बॉक्स है जो आपके घर पहुंच जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के पूरा कंटेंट अवेलेबल है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, टाइप नोट्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको मेल आईडी पर आपको आ जाएगा यूज़र आईडी पासवर्ड, और जैसे आप लॉगिन करेंगे दोबारा इस वेबसाइट में तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको पता होगा कि कल को आपकी क्लास लाइव लिंक शो हो रहा है, यहाँ से ज्वाइन करना है। उसके नीचे एडवांस में ही कंटेंट आपको मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी जो होंगे, टाइप नोट्स होंगे, प्लस नोटिस वाले सेक्शन में आपको मेंटर का भी नंबर मिल जाएगा। वो मेंटर आपको खुद भी कॉल करेंगे, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कनेक्ट रह सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है जब शुरू कर रहे हो तैयारी, कहीं ऐसे डाउट्स आते हैं कि अब उस डाउट के चक्कर में आप 2-2.5 घंटे निकाल देते हैं। ऐसा ना करिए, अपना समय बचाइए, डायरेक्टली उससे पूछिए तो पता लग जाएगा आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। वैसे तो पूरे फैकल्टी भी आपके साथ हैं ही, बट पर्सनल मेंटर जो है वो आपकी ज़बरदस्त हेल्प करेगा, राइट? क्योंकि कोई भी डाउट है, कभी भी मोटिवेशन डाउन है, डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द बैच, और मैं आऊँगा पॉलिटी पढ़ाने। और यूपीएससी ऑप्शनल लाइव अगर आप ऑप्शनल ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, अगर 2025 आपका अटेम्प्ट है तो फिर तो अब डिले मत कीजिए, ठीक है? ऑलरेडी डिले हो चुकी है। जैसे कि जनवरी मिड तक आप कंफर्टेबल ग्रिप बना लें अपने ऑप्शनल के सिलेबस पे प्लस जीएस के सिलेबस पर, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शनल का टाइम नहीं होता। जैसे ही प्रीलिम्स की नोटिफिकेशन आएगी, 90 डेज बचे होंगे प्रीलिम्स के लिए, तब हमें केवल प्रीलिम्स पे फोकस करना होता है। तो आई टीच पीएसआर ऑप्शनल, आपके सामने अदर ऑप्शनल्स भी हैं। कंप्लीटली ये ऑप्शनल मैं ही पढ़ाता हूँ, पूरा कोर्स, सारे सेक्शंस, बेसिक से लेकर मोक्ष तक। मोक्ष इज लाइक मेरिट, ठीक है? तो दिस इज द कोर्स। आप त्यागी लाइव कोड करके डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। ये बैच की क्लोजिंग कब है? इस बैच की क्लोजिंग है 22 तारीख। तो इसका ओरिएंटेशन हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर इसका हुआ है। तो यू हैव टू, मतलब अगर आप सोच रहे हैं इस सीजन में तैयारी शुरू करने की, तो दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। कंप्लीट कोर्स, क्लास टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पूरी आपके साथ तैयारी यहीं पर हो जाएगी। जो स्टडी मटेरियल है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है? फिर मिलते हैं आपसे, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद। और कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या सर कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले शेयर्स बढ़ने वाले हैं क्या? बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले क्या हैं, राइट? लेकिन पूरी जानकारी के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो है ऊपर नीचे हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज फ्यूचर, राइट? इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में।